अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करके ईरान को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान दबता नहीं है। अमेरिका ने आज ईरान के ऊपर हमले किए। ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 21 ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए। कई सारी जगहों पर अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। 21 जगहों पर अलग अलग देश में ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका को टारगेट किया। क्या है पूरा मामला, इसको डिटेल के साथ आपको बताएंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर इन्फॉर्मेशन को बहुत ही डिटेल के साथ और कम समय में बताया जाता है। दरअसल कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्रैश हो गया। इसमें जो क्रू मेंबर्स थे उनको तो बचा लिया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हेलीकॉप्टर के मारे जाने के बाद अमेरिका की सेना ने शाम को इस बात का दावा किया कि यह हेलीकॉप्टर ईरान ने टारगेट करके मारा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी। ट्रंप ने पोस्ट किया कि हमारी बेहतरीन सेना ने मुझे अभी जानकारी दी है कि कल रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर गश्त के दौरान ईरानियों ने हमारे एक बेहद एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसमें 2 पायलट सवार थे, दोनों सही हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। फिर भी अमेरिका के लिए इस हमले का जवाब देना जरूरी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने रात पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी थी कि वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि ईरान ने उनके अपाचे हेलीकॉप्टर को मारा है। दरअसल ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ये हेलीकॉप्टर जानबूझकर नहीं मारा है, ये तो अमेरिका का सिर्फ एक बहाना है हमारे ऊपर हमला करने का। हाँ, ये बात ठीक है कि अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के शाही ड्रोन से ही मारा गया है, लेकिन ईरान का कहना है कि हमने जानबूझकर अपाचे हेलीकॉप्टर पर ड्रोन अटैक नहीं किया था। अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर निगरानी कर रहा था। उसी टाइम पर हमने कुछ ड्रोन छोड़े, वही ड्रोन अपाचे हेलीकॉप्टर से टकरा गया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जानबूझकर हमने अमेरिका के हेलीकॉप्टर को नहीं मारा, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके किसी बहाने ईरान को दबाया जाए, ईरान के ऊपर हमले किए जाए। ट्रंप ने रात ही इस बात का ऐलान किया था पोस्ट करके कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। अमेरिका की सेना ने ईरान की कई सारी जगहों पर हमले कर भी दिए। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी और फार्स न्यूज एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है कि ईरान के होर्मुजगान प्रांत के कई क्षेत्रों में कोहेस्तान, सिरीक, मिनाब और बंदर अब्बास, इन तमाम जगहों पर विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर कौन से क्षेत्र को ज्यादा निशाना बनाया गया था, सटीक निशाना कौन से क्षेत्र पर लगाया था अमेरिका की सेना ने। हालांकि तमाम जगहों से विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की सेना ने दक्षिणी ईरान के सिरिक में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी और कम्युनिकेशन एंटीना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 500 और 2000 क्यूबिक मीटर के रिजर्वॉयर टैंक यहां पर मौजूद थे। अमेरिका की सेना ने वहां पर हमला किया, जिसकी वजह से कई सारे गांव के पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। दक्षिणी ईरान के जो प्रांत हैं जहां पर अमेरिका की सेना ने हमले किए हैं, ये तटीय इलाके हैं। यहाँ पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। जहां पर स्टोर किया हुआ था पानी, जहां से पानी बांटा जाता था आसपास के गांवों में, वहीं पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान की तरफ से बताया गया है कि कई सारे गांव की पानी की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। अब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया जाए और ईरान उसका पलटवार ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईरान ने कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका के तकरीबन 21 ठिकानों पर हमले कर दिए। ईरान के पलटवार के बाद आईआरजीसी की तरफ से बयान आया। आईआरजीसी ने कहा कि हमने 21 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जॉर्डन के अंदर अमेरिका का अजराक बेस भी शामिल है। ये अजराक बेस वो है अमेरिका का जहां पर अमेरिका सबसे ज्यादा अपने F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात रखता है। आईआरजीसी ने कहा कि हमने जॉर्डन के अजराक बेस पर F-35 एयरक्राफ्ट हैंगर और अमेरिकी सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। एक दूसरे बयान में आईआरजीसी ने कहा कि हमने लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का इस्तेमाल करके 4 अहम ठिकानों को नष्ट कर दिया। हमने ये हमले अमेरिका के हमलों के जवाब में किए थे और आगे भी ऐसे ही जवाब अमेरिका को दिया जाता रहेगा अगर अमेरिका दोबारा से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इस जंग के दौरान ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई सारे अरबी देशों में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन जॉर्डन के अंदर जो अजराक बेस है वहां पर अभी तक मिसाइल नहीं पहुंची थी। लेकिन अब ईरान ने अजराक बेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जॉर्डन में अमेरिका अपने बहुत सारे लड़ाकू विमानों को तैनात रखता है, उसी को टारगेट किया। इसके अलावा आईआरजीसी ने बताया कि हमने बहरीन के अंदर अमेरिका का जो नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है, वहां पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया। कुवैत के अंदर अमेरिका का जो बेस बना हुआ है, वहां पर भी ईरान ने हमला किया। कुवैत की तरफ से कहा गया कि आने वाले हमलों को हम लगातार रोक रहे हैं।
ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकाने को कुवैत के अंदर भी निशाना बना रहा है। तो अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी पलटकर 21 ठिकानों पर अमेरिका के हमले किए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर दोबारा से फिर से हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश की तो हमने पूरी तरह से अपनी मिसाइलों को, अपने ड्रोन को तैयार रखा है, फौरन आपके ऊपर हम पलटवार कर सकते हैं। तो ये अमेरिका और इजराइल इस तरह से ईरान को उकसा रहे हैं कि कैसे भी करके ईरान कोई गलत हरकत करे और ईरान को फिर दबाने का मौका मिल जाए। लेकिन ईरान है कि इनसे दबने का नाम नहीं ले रहा है। दिमाग ईरानियों के पास इनसे कहीं ज्यादा है। ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक तो समझते हैं, लेकिन ईरान इनसे कहीं ज्यादा आगे चल रहा है। इजराइल ने भी लेबनान के ऊपर हमला करके ईरान को उकसाने की कोशिश की कि ईरान कोई गलत हरकत करे, गलत कदम उठाए और फिर ईरान को दबाया जाए। हमले किए, लेकिन एक ही दिन में हमलों को शांत करवा दिया गया। ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहाना बनाया कि हमारे हेलीकॉप्टर को मार दिया, इसलिए हम हमला करेंगे। हमला करने का नतीजा क्या निकला? अमेरिका के 21 ठिकानों को ईरान ने टारगेट कर दिया। फिलहाल अभी हमले शांत हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि अमेरिका ने हमला करने के बाद अपनी सेना को रोक लिया है। रही बात समझौते की, तो समझौता हो नहीं पाएगा। आज भी नहीं होगा और कल भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी समझौते की बात होती है, रात वैसे ऐसी खबरें आई थी डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी भरे पोस्ट से पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 2-3 दिन में समझौता होने वाला है, ईरान सिग्नेचर कर देगा। ऐसी भी खबरें आई कि ईरान ने अपना ड्राफ्ट अमेरिकियों को भेज दिया है और अमेरिका उस पर राजी हो भी रहा है। जब भी राजी होने की खबरें आती हैं, सिग्नेचर करने की खबरें आती हैं समझौते पर, कोई ना कोई हमले ईरान के ऊपर कर दिए जाते हैं। शायद नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के पीछे बहुत बुरी तरह से लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को खामोश बैठने ही नहीं देगा। जहां समझौते की बात सामने आती है, शांति की बात सामने आती है, हमले शुरू कर दिए जाते हैं। इजराइल ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करता है, तो ईरान को उकसाने के लिए लेबनान के ऊपर बड़े हमले कर देता है। फिलहाल यही सब चलता रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो पाना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान के अंदर इतने दिन की लड़ाई लड़ने के बाद एक जज्बा तो आ चुका है कि ईरान इनको हरा सकता है। ईरान इनसे हारेगा नहीं, बल्कि इनको हरा सकता है। इसीलिए ईरान अपनी शर्तों के साथ ही समझौता करेगा और अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट लेकर एक बार फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।